नमस्कार साथियों, मई महीने का प्रथम सप्ताह अभी चल पड़ा है और सोयाबीन की खेती का मौसम जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। और ऐसे में इस माह के दौरान हमें सोयाबीन की खेती के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं उसके बारे में आज के एपिसोड में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो ये हम देखें कि हमें अपने खेत में कितने एरिया में सोयाबीन की फसल लगानी है और कौन सी किस्म लगानी है, इसके बारे में आपको उचित निर्णय लेना पड़ेगा। सोयाबीन की विभिन्न किस्में होती है जो कि कम समय में, मध्यम समय में या अधिक समय में परिपक्व होती है। और अपनी खेती में जो प्रकार है या अपनी फसल प्रणाली की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उपयुक्त किस्मों का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि किस्मों का चयन करना है। यदि आपने कौन सी किस्म लगानी है सोयाबीन की, इसके बारे में डिसाइड कर लिया है, उसके बाद में दूसरी बात आपको ये देखनी है कि उसका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा और बीज के सोर्सेस क्या है, कहाँ पे उपलब्ध होगा। और जब बीज आप क्रय कर लेंगे, आप प्राप्त कर लेंगे, दो प्रकार से हो सकते हैं कि या तो कई किसान भाई अपने पास का ही पिछले साल का बीज उपयोग में लेते हैं या कुछ नई किस्मों का अगर बीज आया है तो वो प्राप्त कर लेते हैं। दोनों भी स्थिति में आपको ये करना है कि जो आपके पास बीज है उसके अंकुरण की जांच आपको ज़रूर करनी है। और अंकुरण के जांच करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 70% अंकुरण वाला बीज आपके पास होना चाहिए। और यही एक मुख्य बात रहती है जिसके ऊपर आप बोनी के समय पे बीज दर कितना उपयोग करेंगे ये निर्धारित करती है। तो 70% अंकुरण आप जांच ले। बीज अंकुरण परीक्षण करने के कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं। आप अखबार गिला करके उसके ऊपर भी आप बीज अंकुरण की जांच कर सकते हैं। 6-7 दिन में उसके बारे में पता चल जाएगा। 100 दाने आप गिन लें, उसमें से 6-7 दिन के बाद में जैसे कि रोज़ पानी छींटते रहे और अंत में देख ले कि उसमें से कितने दाने उगते हैं। 100 में से अगर 70 दाने उगते हैं तो आपका बीज का अंकुरण प्रतिशत 70% है। और उसी के आधार पे हम लोग बीज की मात्रा प्रति हेक्टर वो निर्धारित करेंगे। ये होगी बीज की बात। मई महीने में आप खेत की तैयारी करने हैं। जिन किसान भाइयों ने खेत की गहरी जुताई नहीं की है पिछले 2 साल में, तो इस साल गहरी जुताई कर ले। और जिन्होंने पिछले साल किया था उनको गहरी जुताई हर साल करने की ज़रूरत नहीं। मुख्य बात यह है कि 3 साल में एक बार आपको गहरी जुताई करनी है। बाकी के वर्षों में कल्टीवेटर विपरीत दिशाओं में 2 बार चला के खेत तैयार कर ले और इसके लिए आप कल्टीवेटर का प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम कल्टीवेटर चलाने से पहले आपको जो कार्बनिक खाद है जैसे कि गोबर की खाद है या कंपोस्ट है उसकी मात्रा आपको खेत में डालनी पड़ेगी। तो सोयाबीन की खेती में 10 टन प्रति हेक्टर कंपोस्ट खाद आप लगते हैं। 5 टन आप जो मुर्गी की खाद भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो केचुए वाली खाद भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई मई महीने में आपको क्या क्या कार्य करने हैं इसके बारे में जानकारी। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।